तो ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये है बी हाइव प्रोडक्ट्स का। तो बी हाइव प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, जैसे प्रोपोलिस। प्रोपोलिस क्या होता है, गोंद की तरह होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। अब इसका क्या यूज होता है नेचर में, हनी इसका क्या यूज करती है मधुमक्खियां, ये नेचुरल पेंट की तरह काम करता है। एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है प्रोपोलिस की, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे टूथपेस्ट वगैरह बनाने में, तो इसका हमारे गम्स के लिए ज्यादा हेल्दी होगी वो टूथपेस्ट। और इसका क्या यूज होता है, जैसे बॉडी लोशन बनाने के लिए, तो हमारी स्किन ज्यादा हेल्दी होगी। इससे ऑयल निकलता है इसका, तो ऑयल का भी यूज है। इसका इम्यूनिटी बूस्ट स्प्रे भी बनते हैं, इससे प्रोपोलिस से इम्यूनिटी बूस्ट स्प्रे भी बनते हैं, तो काफी यूज है इसका। एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी काफी डिमांड करती है इसकी। और क्या रेट बिकता है, ये करीब 1500 से 2000 रुपए केजी बी कीपर के पास से बिकता है। कि वो प्रोपोलिस कैसे कलेक्शन होना चाहिए, प्रोपोलिस कलेक्टिंग सीट की मदद से कलेक्टेड होना चाहिए, उसका रेट है 1500 से 2000 रुपए पर केजी, ठीक है। और जब इसकी अगर हम प्योर फॉर्म की बात करें, एक्सट्रैक्टेड फॉर्म, वो और भी महंगी बिकती है। ये है पोलन। पोलन का क्या यूज होता है, मधुमक्खियां क्या यूज करती है, एज ए प्रोटीन यूज करती है, पराग बोलते हैं हिंदी में इसको। कि अपनी डेली नीड्स की, जो इसके डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, उसको कवर अप करने के लिए पराग को कंज्यूम करती है। जैसे हम लोग पनीर खाते हैं ना, दूध पीते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए दालें खाते हैं, तो मधुमक्खियां क्या खाती है, पराग खाती है, ठीक है। तो अब इसको हम मार्केट में इसको भी सेल कर सकते हैं। ये किसकी मदद से कलेक्ट होता है, पोलन कलेक्टर की मदद से कलेक्ट होता है। और ये इसके अंदर कितना प्रोटीन होता है, 25 से लेके 35% के आसपास प्रोटीन होता है। ये जो जिम जो लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रेसलिंग करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, एथलेटिक चैंपियन होते हैं, उनके लिए जो आपको डिब्बा दिखाया था अंदर, वो नेचुरली स्टेमिना को बूस्ट करता है। जो अंदर दिखाया था ना आपको, नेचुरली स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज में बड़ा चलन है इसका। और अभी जो एनसीआर का एरिया, बड़ी डिमांड है वहाँ पे जो जिम वगैरह में। तो ये मार्केट में 2,500-3,000 रुपए किलो केजी के हिसाब से ऑनलाइन आपको मिलेगा। इसकी जगह अल्टरनेटिव ऑप्शन वे प्रोटीन है जो कि इस तरीके का रेट मिल जाएगा अच्छी ब्रांड का मिल जाएगा, लेकिन ये इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, वो उससे ज्यादा है। उसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर और अदर वैल्यू भी है। वे प्रोटीन एक वो सिंथेटिक फॉर्म है, ये नेचुरल फॉर्म है। ये तो फर्क होता है ना हमारी बॉडी, अगर हमें लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी से रिजल्ट लेना है, स्टेमिना लेना है, तो नेचुरल चीजें आप लोगे तो आपकी बॉडी को बढ़िया पंप मिलेगा, ठीक है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा होता है। और ये है बीज वैक्स। बीज वैक्स क्या काम आता है, मधुमक्खी के छत्ते बनाने के लिए काम आता है, कॉम फाउंडेशन सीट बनाने के लिए, कैंडल्स वगैरह बनाने के लिए, नेल पेंट, शू पेंट, लिपस्टिक, काफी जगह यूज होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज है। ये बीज वैक्स की कैंडल्स मार्केट में अवेलेबल है? हाँ, थोड़ा हाई रेट पे बिकती है ये वाली। आजकल ये चलन है कि कैंडल लाइट डिनर का, तो उसमें ये वाली प्रमोट की जाती है। ये हनी है। शहद को कैसे खाना चाहिए भाई, अपने हैंड वॉश किए और अपने हाथ के ऊपर रखा और अपनी आंखें बंद करके अपनी जीभ से चाट चाट के आराम से खाओ, ठीक है। रोटी पे लगा के, ब्रेड पे लगा के, दूध में डाल के, दही में डाल के, ठंडे पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के, इसका गुलकंद बना के, चावले का मुरब्बा बना खाओ। मतलब डिफरेंट वे, ब्रेड भी लगा खा सकते हो। और जिन लोगों को जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, या जिसके आर्टरीज वगैरह ब्लॉक है, या शुगर का कोई पेशेंट है, वो भी कंज्यूम कर सकता है। तो शुगर का पेशेंट क्या कर सकता है कि जामुन का जो हनी होता है, सिर्फ आधी चम्मच ही लेनी है उसको, और एक लहसुन की कली, गांठ, पूरी गांठ नहीं लेनी, एक कली, और अपने मुंह में रख के उसको पूरा चबाना है। जब पानी की तरह जब वो लिक्विड हो जाए तो उसको अंदर लेके जाना है। तो उसका क्या बेनिफिट होता है कि एक तो आपको जो मुंह का जो कैंसर होता है ना, थ्रोट कैंसर, गले का कैंसर, बक्कल कैविटी का कैंसर, वो नहीं होगा। पेट का कैंसर, जो कोलन कैंसर होता है, वो नहीं होगा। ब्लड कैंसर होने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि जो लहसुन होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है एंटी कैंसरस, ठीक है। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके लिए लहसुन और शहद सुबह सुबह खाना अच्छा होता है। ये पर्टिकुलरली अगर बात करें तो मेल्स की जो स्टेमिना को बूस्ट करता है, स्पर्म की क्वांटिटी और जो क्वालिटी दोनों को बूस्ट करता है। तो हनी और गार्लिक का काफी वैल्यू है। ये बी वेनम है। बी वेनम को कलेक्ट करने के लिए बी वेनम कलेक्टर डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मधुमक्खियां मुझे यहाँ पे स्टिंग कर रही है स्किन, तो हमारी स्किन बड़ी सॉफ्ट है, तो इसका स्टिंग जो होता है स्किन के अंदर धस जाएगा, फंस जाएगा, और इधर से इसका जो एब्डोमेन ब्रस्ट हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, ग्लास की प्लेट है, ग्लास की प्लेट के ऊपर वायर्स है, ये प्रॉपर सिस्टमेटिक वे है। इससे मधुमक्खी की डेथ हो रही थी, इससे मधुमक्खी की डेथ नहीं होती,
क्योंकि ग्लास प्लेट को उसका मधुमक्खी का जो स्टिंग है वो पंचर नहीं कर सकता, ग्लास बड़ा हार्ड होता है। हार्ड होता है। तो उसका जो पॉइजन है लिक्विड वहाँ पे ग्लास प्लेट के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, और उसको हम 2 से 3 घंटे डार्क रूम में रख के उसको ड्राई करके और उसको ब्लैक कलर की वायल में डाल के स्टोर कर लेते हैं। फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं। कहाँ यूज़ होता है इसका, इसका जो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उसमें यूज़ होता है। हाँ, उसको गठिया रोग में काम आता है। तो ये काफ़ी जगह इसका यूज़ हो रहा है। कैंसर के पेशेंट उस पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट है इसके, मतलब रिसर्च पर्पज़ भी इसका यूज है। और ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जैसे एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है इसकी। ये रोल जेली है जो रोल अपने पास हमारे पास अभी इस पे काम चलने लग रहा है। ये रोल जेली है। रोल जेली किसको खिलाया जाता है, रानी मधुमक्खी का जो लार्वा होता है ना, और रानी मधुमक्खी को, दोनों को ही रोल जेली फुल ऑप्टिमम अमाउंट में इनको खिलाया जाता है। रोल जेली में क्या होता है, सारे असेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली एक प्रोटीनिसिस रिच फूड होता है, ठीक है। तो इसको खा के रानी मधुमक्खी 2 से 3 साल तक जिंदा रहती है। तो इसकी भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। और ये किसको, मार्केट में मिलता है सर? हाई मार्केट में मिल जाएगी। इसको इंसानों पे भी असर करेगा सर ये? ये 16 साल से जो कम जिसकी एज होती है उसको रोल जेली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मे भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इफेक्ट हो सकता है कि उसका डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट हो जाए। तो ये जो जिसकी उम्र जैसे 14-16 साल से कम है उसको नहीं खाना चाहिए। 16 साल से जिसके ऊपर है वो इसको खा सकता है। इसके लिए हमारी पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए इसको खाने के लिए, ये थोड़ा कॉस्टली मिलता है, ठीक।